नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोटपुतली पाठशाला में। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। दोस्तों, वही क्वेश्चन आपको करवाए जाने वाले हैं जो कि आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में आपको पूछे जाने वाले हैं। किसी न किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन जो है वो जरूर देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, और जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद या आर्टिकल से संबंधित है। साथियों, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किस आर्टिकल से संबंधित है। अनुच्छेद से, आर्टिकल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है वो हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो आर्टिकल का जो जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जितने भी यहाँ पर आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 216 या अनुच्छेद 280। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आर्टिकल 155। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 155। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? बालकों के नियोजन का जो प्रतिषेध जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये आपसे पूछा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 24। कौन सा? आर्टिकल 24 में है ये। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, साथ के साथ आप कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए भी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद से संबंधित है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 54। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 54। क्या हो जाएगा साथियों? अनुच्छेद 54 हो जाएगा, ऑप्शन डी। जिन भी साथियों ने यहाँ पर आंसर दिया है उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक का परिभाषित करता है? कौन सा जो आर्टिकल है वो भारतीय संविधान का कौन सा जो आर्टिकल है जो धन विधेयक का क्या करता है? परिभाषित करता है। अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 116 या अनुच्छेद 110। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 110। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद से संबंधित है? कई मामलों में क्या होता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, वो किस अनुच्छेद से संबंधित होती है ये आपको बताना है। अनुच्छेद 109, 110, 108 या 105। तो जो जो संयुक्त बैठक होती है ये आपके किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये आपके अनुच्छेद से संबंधित है, आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद आर्टिकल 108 से संबंधित है। याद रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और सभी साथी आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का जो निर्वहन है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 160। किससे? अनुच्छेद 160 से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। पूछा है कि क्षमा और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 161, 159, 160 या आर्टिकल 100। चौथा ऑप्शन आर्टिकल 171। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 161। किससे संबंधित है? 161 से संबंधित है, ऑप्शन ए। जिन भी साथियों ने आंसर दिया है उन सभी का यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जाने वाले हैं जो कि आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आने वाली शिफ्टों में आपसे जरूर आपसे पूछे जाने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो आर्टिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी अपन यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आपको पूरा अंत तक जरूर देखना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद से संबंधित है? उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 215। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 215 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है।
उच्च नालियों का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? उच्च नालियों का जो गठन है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 136 या अनुच्छेद 216? किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 215 से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 215 से संबंधित है। ऑप्शन बी, जिन भी साथियों ने यहाँ पर आंसर दिया है उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद से संबंधित है? अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 330 या अनुच्छेद 343? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 312 से संबंधित है। क्या? अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, याद रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? 338 से, 324 से, 330 से या 343 से? निर्वाचन आयोग की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 324। आर्टिकल 324 से संबंधित है आपका निर्वाचन आयोग। तो जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी को यहाँ पर आंसर दिया है उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आप एक बार इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? स्थानों का जो आरक्षण है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 330। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 330। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद से संबंधित है? संघ की जो राजभाषा है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 343 या 312? संघ की राजभाषा पूछा है आपसे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 से संबंधित है संघ की राजभाषा। तो ऑप्शन सी, जिन भी साथियों ने यहाँ पर आंसर दिया है उन सभी का क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपसे पूछा है नेक्स्ट, आपात की उद्घोषणा किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपात की उद्घोषणा जो है वो किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 312, आर्टिकल 108, ये क्या है? आर्टिकल 108, आर्टिकल 143 या आर्टिकल 222? आपात की उद्घोषणा किससे संबंधित है? तो ये आपका 352 से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्टिकल 352 से संबंधित है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जाने वाले हैं आपके एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाने वाले हैं किसी न किसी शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद से संबंध है? तो सभी साथी आंसर दे देंगे इस क्वेश्चन का। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 360, आर्टिकल 360। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक उड़ीसी नृत्य से संबंधित है? अब ये नृत्यों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में जरूर आपसे पूछे जाएंगे। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा जो नर्तक है जो उड़ीसी नृत्य से संबंधित है? उड़ीसी नृत्य से संबंधित है, कौन सा नर्तक है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सुजाता महापात्र जो है साथियों, ये क्या है? उड़ीसी नृत्य से क्या है? संबंधित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है? इनमें से कौन जो है वो मोहिनी अट्टम से संबंधित है? बताना सभी साथी। मोहिनी अट्टम से, तो मोहिनी अट्टम से आपका संबंधित है कनक रेले का। किसका है? कनक रेले का संबंधित है। याद रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? नहीं है पूछा है। कौन सा इनमें से कौन सा जो नृत्य है वो भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? देखिए साथियों, बात करें आपकी भरतनाट्यम, ये भी आपका शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी की बात करें तो ये भी आपका शास्त्रीय नृत्य है। कथक की बात करें तो ये भी आपका शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन जो आपका भांगड़ा है ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो नहीं आपसे पूछा है, नहीं आपसे पूछा है तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, तीनों क्या है? शास्त्रीय नृत्य है लेकिन आपका जो भांगड़ा है ये आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है। नहीं आपसे पूछा है,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है। कौन सा नृत्य रूप जो है वो कर्नाटक से क्या है, नहीं है, संबंधित नहीं है। बताओ सभी साथी। देखिए, उतारी नृत्य, शुंगी नृत्य और आपका करगा नृत्य, ये क्या है, कर्नाटक से संबंधित है। लेकिन जो आपका रऊफ नृत्य है, ये क्या है, कर्नाटक से संबंधित नहीं है। तो नहीं आपसे पूछा है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप असम से संबंधित है। अब असम से पूछा है, असम से संबंधित कौन सा नृत्य है। बिहू नृत्य, भांगड़ा नृत्य, या आपका कालबेलिया नृत्य, या आपका कथक नृत्य। असम से कौन सा संबंधित है, तो असम से संबंधित आपका बिहू नृत्य। कौन सा है, बिहू नृत्य है आपका असम से संबंधित। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल करवाए जा रहे हैं नृत्य से रिलेटेड। आपका एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं किसी न किसी शिफ्ट में। क्या पूछा है, कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है। तो सिक्किम से जो संबंधित जो नृत्य है वो है आपका ताशी शाब्दो नृत्य। कौन सा है, ताशी शाब्दो नृत्य है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है। झारखंड से संबंधित कौन सा नृत्य प्रकार नहीं है, ये अग्नि नृत्य है। ठीक है, याद रखेंगे। तो झारखंड से संबंधित जो नृत्य है वो आपका लावणी नृत्य, ये आपका झारखंड से क्या संबंधित नहीं है, आपका लावणी नृत्य, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 23 है, किराना घराना किस राज्य से संबंधित है। किराना घराना जो है वो किस राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या बिहार। सभी साथी एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, सभी साथी आंसर देंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। और चैनल पर जो भी साथी नया है, चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवाए जाने वाले हैं। और एग्ज़ाम, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होना है, जब तक नहीं हो जाए, जब तक आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, चलिए, किराना घराना किस राज्य से संबंधित है, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश से है। किससे है, उत्तर प्रदेश से है। अगला देखिए, 24 है, जयपुर घराना किस नृत्य से जुड़ा है। जयपुर घराना, जयपुर जो घराना है वो किस नृत्य से जुड़ा है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी या कथक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कथक। क्या हो जाएगा, कथक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 25 है, ग्वालियर घराना किस प्रकार की गायकी के लिए प्रसिद्ध है। जो आपका ग्वालियर जो घराना है वो किस प्रकार की गायकी के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख्याल। किस प्रकार की गायकी के लिए प्रसिद्ध है ग्वालियर घराना, ख्याल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटियाला घराना किस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटियाला जो घराना है वो किस शैली में माहिर है। किस शैली में, ख्याल में, भजन में, ठुमरी में या ध्रुपद में। पटियाला घराना आपसे पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भजन में। किसमें, भजन शैली में क्या है, माहिर है आपका पटियाला घराना। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस घराने की स्थापना अल्लादिया खान ने की थी। किस घराने की स्थापना अल्लादिया खान ने की थी। जयपुर, आगरा, ग्वालियर या किराना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा, जयपुर जो घराने की स्थापना है वो किसने की थी, अल्लादिया खान ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28 है, लखनऊ घराना किस नृत्य से संबंधित है। जो आपका लखनऊ घराना जो है वो किस नृत्य से संबंधित है। उड़ीसी से, कथक से, भरतनाट्यम से या कुचिपुड़ी से। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कथक। कथक से संबंधित है आपका लखनऊ घराना। ऑप्शन बी, जिन भी साथियों ने आंसर दिया है उन सभी का क्या हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है 29, पटियाला घराने का प्रमुख गायक कौन था? इंपॉर्टेंट सवाल है, पटियाला घराने का प्रमुख गायक कौन था? तो उनके जो प्रमुख गायक थे वो थे बड़े गुलाम अली खान। कौन थे? बड़े गुलाम अली खान थे। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शिमला का संत किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है शिमला का जो संत है वो किसे कहा जाता है? तो शिमला का जो संत है साथियों ये ए ओ हयूम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ए ओ हयूम को कहा जाता है शिमला का संत। याद रखेंगे, जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए को यहाँ पर लॉक किया है उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है युवा तुर्क किसे कहा जाता है? 31 नंबर क्वेश्चन है, युवा तुर्क किसे कहा जाता है? चंद्रशेखर सिंह को, श्री कृष्ण सिंह, या आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, या भगत सिंह? तो युवा तुर्क जो है ये कहा जाता है आपके किनको? चंद्रशेखर सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन ए जिन भी साथियों ने आंसर दिया है उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मिलिंदोपान्हो का लेखक कौन है? कौन है इनके लेखक? तो इसके जो लेखक है वो है आपके नागसेन। कौन है साथियों? नागसेन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सभी साथी आंसर देंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है साथी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी? तो उस समय जो संधि हुई थी वो हुई थी मद्रास की संधि। कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी, याद रखेंगे। ऑप्शन आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कॉर्नवालिस ने कौन सा बंदोबस्त शुरू किया था? कॉर्नवालिस ने कौन सा जो है वो बंदोबस्त शुरू किया था? तो उन्होंने जो बंदोबस्त शुरू किया था वो किया था स्थायी बंदोबस्त। कौन सा? स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था कॉर्नवालिस ने। याद रखेंगे, ऑप्शन ए जिन भी साथियों ने आंसर किया है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस अभिलेख में खारवेल राजा का वर्णन मिलता है? किस अभिलेख में मिलता है खारवेल राजा का वर्णन? तो ये आपको मिलता है हाथी गुम्फा में। किसमें? हाथी गुम्फा में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है श्री संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है? श्री संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रामानुजाचार्य को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका भी आंसर दे देंगे सभी साथी। निम्न में से कौन सा आश्रम विनोबा भावे से संबंधित है? कौन सा जो आश्रम है वो विनोबा भावे से संबंधित है? तो जो आपका पावर नार जो आश्रम है, पावर नार जो आश्रम है ये आपके विनोबा भावे से क्या है? संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग सीसा किस देश से मांगते थे? सीसा किस देश से मांगते थे? तो ये मांगते थे ईरान से। किससे मांगते थे? ईरान से मांगते थे सीसा। अगला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की जो क्रांति है वो किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांस की जो क्रांति है साथियों ये हुई थी 1789 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेशन का लास्ट सवाल है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसका प्रसिद्ध नारा है? मंगल पांडे का, भगत सिंह का, विनोबा भावे का, या जवाहरलाल नेहरू जी का? किसका है ये प्रसिद्ध नारा? तो ये जो नारा है ये है आपके जवाहरलाल नेहरू जी का नारा है। किसका नारा है? जवाहरलाल नेहरू जी का नारा है ये प्रसिद्ध। तो ये थे साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा आपको अंत तक जरूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करना है। और जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कोटपुतली पाठशाला पे मिल जाएगी। जितनी भी क्लासें होती हैं उनकी सभी की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी क्लासों की पीडीएफ आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।